नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हमने लिखा है संतान प्राप्ति के लिए खाया मासूम का कलेजा। मैं जब इस घटना को पहली बार पढ़ा हिंदुस्तान में आज से 4 दिन पहले हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं, जो किसी मासूम यानी कि किसी इंसान का कलेजा भी खा सकते हैं। और किस लिए खा सकते हैं, जब ये पढ़ा तब तो और डिस्टर्ब हो गया। सोचने पर मैं बहुत ही मजबूर हो गया और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने चाहा मैं सोचता हूँ कि मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आप भी अपनी राय व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्या है। तो इस पर विचार-विमर्श बहुत ही ज़रूरी है। मामला क्या है? मामला है कानपुर का। कानपुर आज से मतलब 3 साल पहले 2020 की बात है। एक गांव है घाटमपुर। घाटमपुर गांव में एक व्यक्ति हैं परशुराम और उनकी पत्नी सुनैना, जैसा कि उस हिंदुस्तान पेपर में लिखा गया था। परशुराम और पत्नी सुनैना, इनकी शादी को 19 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं हो रहा था। संतान की कोई प्राप्ति नहीं थी, इनको बहुत परेशान थे। ऐसे में इन्होंने तंत्र मंत्र जादू टोना का सहारा लिया और इनको किसी तांत्रिक ने ये बताया कि अगर आप किसी भी लड़की का, जो मासूम हो, कम उम्र हो, अगर आप उसका कलेजा खा लेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। और ये उसकी बातों में आ गए और अपने भतीजे को काम पर लगा दिया कि किसी मासूम का कलेजा का इंतजाम करो। इनका भतीजा और कुछ लोग और मिल करके उसी गांव में एक 7 साल की बच्ची को अगवा किया। उस 7 साल की बच्ची जो मासूम थी, जिसके घर वालों से इनकी कोई रंजिश नहीं थी, उसको अगवा किया। और जैसा कि हिंदुस्तान पेपर में लिखा गया था, बताया गया था कि उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, रात में उसका मर्डर किया गया और उसका कलेजा लाया गया दंपत्ति के पास। उन लोगों ने उसको बना करके खाया। जिस बच्ची की घर वाले ढूंढ रहे थे, रात भर उनको पता नहीं चला, लेकिन सुबह जो है दूसरे मतलब गांव के कुछ बाहर खेत में छत बिछत हालत में उसकी लाश मिली, बच्ची की। तो उनको जिनके ऊपर शंका था, उनका नाम लिखवाया, एफआईआर करवाई, पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में जब अच्छी इसकी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि जो निसंतान दंपत्ति थे, परशुराम और सुनैना, उनके मतलब उनका हाथ है इसमें। उनके साथ कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने पूरे राज उगला, पूरी बात उन्होंने बताई। और अभी यानी कि 3 साल के बाद कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यानी कि जीवन भर ये जेल में रहेंगे, अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। जो बच्ची थी, उसके माँ बाप को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलिए कुछ न्याय मिला, कुछ न्याय हुआ बच्ची के साथ, लेकिन उनकी इच्छा थी कि इनको फांसी हो, जिन्होंने हमारे मासूम को इस तरह से मारा है। खैर, ये मामला इतना ही है। मैं इस वीडियो को क्यों बनाया, मेरी वीडियो बनाने की मंशा क्या है? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं। भारत में संविधान लागू है, संविधान से ही हमारा देश चलता है और संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान सभा में सबसे विद्वान थे अंबेडकर साहब। इनसे एक बार पूछा गया कि हमारे देश का विकास कैसे होगा, तो इन्होंने बताया कि हमारे देश का विकास सिर्फ और सिर्फ होगा शिक्षा से। शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। शिक्षा के अलावा और कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। आज हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, और एक अशिक्षित लोग हैं। पढ़े लिखे जो लोग भी हैं वो भी अशिक्षित जैसा ही कभी कभी कार्य कर जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे का मतलब ये है कि उनके अंदर तर्क करने की शक्ति हो। जो पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है वो नौकरी पाना नहीं होता। पढ़ाई का, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर तार्किक विचार आए। जब हमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताए तो हम आंख बंद करके, एकदम शून्य होकर के उसकी बातों पर विश्वास न करें, बल्कि कुछ अपनी बुद्धि भी लगाएं, तर्क लगाएं। पढ़ाई का ये उद्देश्य है। आज के समय में सबसे ज़्यादा हमको अगर कोई बेवकूफ़ बनाता है तो वो होते हैं राजनेता और बाबा। मैं ये नहीं कहता कि सारे राजनेता और बाबा खराब हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा कार्य करवा जाते हैं। जो भी तांत्रिक है, जैसा भी है, जो भी उसका स्टेटस है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसके मन में क्या था, उसकी मंशा क्या थी, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन जब उसने ये बात बताई होगी निसंतान माँ बाप को, तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि उनकी जो तर्क शक्ति थी वो एकदम शून्य थी। उनके अंदर कोई भी तर्क करने की शक्ति नहीं रही होगी। अन्यथा जब वो बताया कि
किसी मासूम का आप कलेजा खाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, तो वो कैसे इस पर विश्वास कर सकते थे? उनको क्यों नहीं लगा कि हम किसी का मर्डर करके हम संतान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? ये कोई लॉजिक ही नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उनका इतना ब्रेन वॉश किया गया कि उन्होंने कर लिया। इसका संबंध तर्क से है, सोचने विचारने की क्षमता से। अगर वो इंसान सचमुच पढ़ा लिखा होता तो इन बातों में नहीं आता। आज हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं जो तंत्र मंत्र जादू टोना में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैंने लिखा है, इनसे कब आज़ादी मिलेगी? देखिए, शिक्षा से ही आज़ादी मिलेगी। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम तार्किक बनेंगे, हम वास्तविकता को पकड़ पाएंगे, और जब वास्तविक चीज़ पकड़ पाएंगे तो हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। अम्बेडकर साहब इसके घोर विरोधी थे। वो तो ज्योतिष को भी नहीं मानते थे। तंत्र मंत्र जादू टोना ये तो बहुत दूर की बात है, ज्योतिष तक का वो विरोध करते थे। उनका मतलब ये सब बकवास है। इंसान जब पढ़ लिख लेगा, जानकार हो जाएगा, विज्ञान पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में वो कभी भी फंसेगा। इन सब चीज़ों में वही व्यक्ति फंसा है जो गांव में और कम पढ़ा लिखा, खास करके महिलाएं हैं। महिलाएं इन सब बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं, और अनपढ़ महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं। जो पढ़ लिख लेंगी वो नहीं आएंगी। तो मेरा आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी जगह रहते हैं, अपने आसपास लोगों को जागरूक करिए। इन सब चीज़ों से, तंत्र मंत्र जादू टोना, इन सब चीज़ों से बचे रहने की सलाह दीजिए, और इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं इसके लिए उनको बताइए। तरह तरह के घटनाओं के बारे में बताइए उनको, तर्क करने की उनके अंदर शक्ति पैदा हो, और उनको यकीन हो कि ये सारी चीज़ें एकदम बकवास हैं, एकदम झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज 21वीं शताब्दी में हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन हमारी जो मानवता है वो एकदम धूल में है। तो हमारी मानवता भी चांद तक पहुंचे, हमारी मानवता भी आगे जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे संविधान में लिखा है कि हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए, हम वैज्ञानिक तरीके से सोचें, हम अंधविश्वासी ना बने। इसलिए हम शिक्षित हों, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करें, बच्चों को शिक्षित करें, और जो इन अंधकार में फंसे हैं, इसमें उनकी भी कमी नहीं है। उनकी कमी ये है कि वो अशिक्षित हैं, वो अतार्किक हैं। इसको शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकता है, जिसमें हमारी और आपकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। और अगर आप कुछ हमारी बातों से असहमत हैं तो माफ़ करिएगा, लेकिन जो भी बातें मैंने बताई हैं वो एकदम सच है, और सच कड़वा होता भी है। तो अगर आप हमारी तरह सोचते हैं तो आपको अच्छा लगा होगा, अगर थोड़े से भी अलग हैं तो कष्ट हुआ होगा, तो माफ़ करिएगा। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारा देश इन तंत्र मंत्र जादू टोना, इन सब चीज़ों से एकदम मुक्त हो, और विज्ञान को माने। ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाए, ब्रेन के डॉक्टर के पास जाए। ऐसी सी बीमारियां हैं जो कि लगता है कि उनको किसी आत्मा ने पकड़ा है या किसी भूत ने पकड़ा है, लेकिन वास्तव में वो बीमारी हैं, उनका इलाज है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को खूब शेयर करिएगा अपने मित्रों में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखकर जागरूक हों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।